नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीएस में। मैं हूं आपका दोस्त संदीप अग्रवाल। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कुछ हुआ। ट्रंप के समर्थकों ने जो भी सीनेट हॉल में किया, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए असहज नहीं है। लोकतंत्र के समर्थक और राजनीतिक विद्वान इस घटना की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। हम जानेंगे क्या अमेरिका 25वां संविधान संशोधन जिससे ट्रंप को हटाना मुमकिन है। तो इस अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे हम, और देखते रहिए हमारे वीडियो को। इस तरह की वीडियो मैं प्रायः लाता रहता हूँ न्यूज़ एनालिसिस करके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा समर्थन आप मुझे दीजिए, जिससे मैं प्रोत्साहित हूँ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए भी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो हम घटनाक्रम जान लेते हैं कि घटनाक्रम हुआ क्या था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित कैप्टन हिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के उपद्रव के बाद अमेरिका में कई तरफ से ट्रंप को हटाए जाने की मांग पुरजोर हुई। एक वर्ग है जो मान रहा है कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऐतिहासिक स्थान कैपिटल हिल पर उत्पात के बाद ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। तो एक वर्ग है जिसका तकाजा है कि अमेरिकी संविधान में किए गए 25वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि ये कैसा हथियार साबित हो सकता है 25वां संविधान संशोधन? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और ताकि आप जागरूक हो जाएं इन चीज़ों से। डेमोक्रेट नेता बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और ट्रंप के सत्ता में हटने में 10 दिन का वक्त और बाकी है। माना जा रहा है कि इतने कम वक्त में महाभियोग की प्रक्रिया चला पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसलिए अब 25वें संविधान संशोधन वाली मांग ज़्यादा असरदार विकल्प के तौर पर उभर रही है। क्या है यूएस संविधान का 25वां संशोधन? इसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में कि यूएस संविधान का 25वां संविधान संशोधन क्या है। अब जानते हैं कि 25वां संविधान संशोधन है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस व्यवस्था के तहत बदला जा सकता है। यानी जो 25 संविधान का संशोधन है अमेरिका के, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस व्यवस्था के तहत बदला जा सकता है। कार्नेल लॉ स्कूल के मुताबिक अगर राष्ट्रपति कार्यालय में कुछ विवाद की स्थितियां हो तो इस 25वें संविधान संशोधन से उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। प्रेसिडेंट की मृत्यु, इस्तीफे या फिर बर्खास्तगी पर क्या होता है? अगर कोई प्रेसिडेंट अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम ना हो तो इस प्रोसीजर को कैसे लागू किया जा सकता है? यह संशोधन इस बारे में है। इस संशोधन के तहत 4 सेक्शन का उल्लेख किया जाता है। मतलब इस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद हो, चाहे उसके इस्तीफे से लेकर कोई विवाद हो या उसके कर्तव्य निभाने से कोई लेकर विवाद हो, या इस अमेंडमेंट के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को बदला भी जा सकता है। और इसके तहत 4 सेक्शन का उल्लेख भी किया गया है। इन 4 सेक्शनों को हम जानते हैं। पहले सेक्शन में प्रेसिडेंट की मौत यानी राष्ट्रपति की मौत की स्थिति में पारंपरिक तौर पर जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसका उल्लेख है। यानी अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो पहले सेक्शन के थ्रू जो भी चीज़ें करनी होती हैं, बदलाव करना होता है या फिर जो भी चीज़ें नई लानी होती है, वो पहले सेक्शन के अंतर्गत होता है, सिर्फ राष्ट्रपति की मृत्यु के समय। यानी इस स्थिति में कैसे उपराष्ट्रपति ऑफिस संभाल सकता है? इसी सेक्शन में प्रेसिडेंट के इस्तीफे की स्थिति में उपराष्ट्रपति को कैसे इस पद पर लाया जा सकता है, इसका भी उल्लेख है। ब्रिटानिका के इंसाइक्लोपीडिया में इस बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन का जो तीसरा सेक्शन है वो मौजूदा हालात में महत्वपूर्ण है। सेकंड बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको भी मैं बता दूंगा। इसमें बताया गया है कि किस तरह प्रेसिडेंट को उसकी शक्तियों और सत्ता से हटाया जा सकता है, यानी किन स्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत यह संभव है। वर्तमान में महती भूमिका में, क्योंकि ट्रंप ने जो किया है उसके लिए वहाँ की जनता और लोकतंत्र के लिए बहुत अत्यावश्यक भी है कि ऐसे अगंभीर नेता को
शायद लोकतंत्र का नेतृत्वकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी सदन में ऐसी घटना निंदनीय और आलोचक पूर्ण है। तो सार ये है कि अगर प्रेसिडेंट किन्हीं कारणों से अपने पद की जिम्मेदारी नहीं उठा सके तो उपराष्ट्रपति को उसके पद पर लाया जा सकता है। मौजूदा स्थितियों के संदर्भ में चौथा सेक्शन ध्यान देने लायक है। मौजूदा स्थितियों के संदर्भ में चौथा सेक्शन में ध्यान देने लायक है। इसके मुताबिक अगर प्रेसिडेंट खुद अपनी अक्षमता को जाहिर नहीं करता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति और कैबिनेट संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं और तत्काल उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकता है। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है 24वें संविधान संशोधन के अनुसार यही हो रहा है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी अक्षमता जाहिर कर रहा है या फिर वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है अपने कार्यों के प्रति, तो ये संविधान संशोधन इसका प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति और कैबिनेट ये दोनों संयुक्त रूप से इस पर निर्णय करें, सलाह मशवरा करें और उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाए। अब यहाँ एक बात ज़रूरी भी हो जाता है, क्या इस नियम का पालन पहले भी किया गया है, यानी इस प्रक्रिया को पहले कभी अपनाया गया है? तो इसका भी एक हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख सकते हैं कि क्या पहले हुआ है इस संशोधन का इस्तेमाल। तो आइए देखते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में अहम तारीख थी 6 जुलाई 1965। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद कांग्रेस ने इस 25वें संशोधन का प्रस्ताव रखा था और इसे 10 फरवरी 1967 को राज्यों में मंजूर कर दिया था। अब बात रही कि पहले किस तरह इस संशोधन को अमल में लाया गया। कार्नेल स्कूल के मुताबिक इसका जवाब इस तरह है कि यहाँ सबसे खास और सबसे गौर करने की बात है कि 25वें संशोधन के चौथे सेक्शन को अब तक कभी भी लागू करने की स्थिति नहीं बनी है। अगर इस बार ऐसा होता है तो ये एक इतिहास होगा। तो चौथा सेक्शन देख सकते हैं, एक बार फिर से हम चौथा सेक्शन बता दे रहा हूँ आपको। देखिए चौथा सेक्शन क्या कह रहा है। चौथा सेक्शन ध्यान देने लायक है कि इसके मुताबिक अगर प्रेसिडेंट खुद अपनी अक्षमता जाहिर नहीं करता है, मतलब अपनी अक्षमता छिपाता है लोगों से, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों संयुक्त रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं और तत्काल उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकता है। इसमें कहा भी है कि चौथा सेक्शन अभी तक लागू करने की स्थिति नहीं बनी है। अगर ऐसा होता है तो यह एक इतिहास होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की मैं प्राय वीडियो बनाता रहता हूँ, इस तरह के एनालिसिस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ से लाभान्वित हों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।